तो आइए आज हम मनुस्मृति के जो द्वितीय अध्याय का अपन का पहला भाग चल रहा था, उसके बाद हम अब अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो पहले भाग में हमने जो देखा कि उस भाग में कुछ मंत्रों में जो महाराज जो भृगु मुनि हैं वो किस प्रकार से जो मनुस्मृति के बारे में, अर्थात जो महर्षि जो मनु थे उन्होंने जिस प्रकार से उन मंत्रों के बारे में उस भृगु को आज्ञा दी थी कि तुम इन ऋषियों को इसके बारे में बताइए। तो धीरे धीरे वो प्रश्न चलता है। तो वहाँ पर जो अपन का पिछला भाग चल रहा था तो उसमें जो वृत्तांत था कि भाई जिस प्रकार से जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण होता है उसको जो उपनयन संस्कार कर दिया जाता है और उपनयन संस्कार के पश्चात उसको जो ब्रह्मचारी के जो कर्तव्य होते हैं आश्रम के अंतर्गत जो बताए जाते हैं, किस प्रकार से उनको रहना चाहिए, किस प्रकार से वेदों का अभ्यास करना चाहिए, गुरु की आज्ञा के अनुसार हर कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो वहाँ पर इस प्रकार से जो इंद्रियों के बारे में जो अपने वार्तालाप चल रहा था पिछले में कि जो व्यक्ति अपने 11 अर्थात एकादश जो इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन जिसको अपन उभयात्मक इंद्रियाँ मानते हैं, तो इस प्रकार से उनको वश में रख करके नियंत्रित रख सक करके ही जो व्यक्ति इस प्रकार से ब्रह्मचारी का पालन करता है तो वह ही श्रेष्ठ मतलब जो ब्रह्मचारी होता है। तो उससे ऐसे हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जो ये अपने आगे के श्लोक हैं तो इसमें उसी ब्रह्मचारी के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मचारी चाहे वेदों का ज्ञाता हो, चाहे किसी प्रकार का वह बुद्धिमान हो, वह ब्राह्मण किसी प्रकार से श्रेष्ठ वेदों का अध्ययन करने वाला हो, परंतु यदि उसके अंतर्गत किसी प्रकार की विनम्रता नहीं है या किसी के पूछने पर वह उसका ज्ञान ठीक तरह से नहीं दे पाता है या वह ठीक तरह से नहीं पूछ पाता है तो वह एक श्रेष्ठ नहीं होता है। और कुछ आगे के मंत्रों में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो वेदों का जो उपदेश होता है, जो विद्या अध्ययन होता है, किस प्रकार का जो पात्र होता है उसको तो उसका उपदेश देना चाहिए और अपात्र को क्यों नहीं देना चाहिए, अर्थात उनके अंतर्गत क्या क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं जिनके कारण उनको नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखिए स्टार्ट करते हैं। अपना 111वां मंत्र है, 20 तक अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए अन्यायेन च ये प्राह ये च अधर्मेण पृच्छति तयो रण्यतरे प्रेति विद्वेषंवादि गच्छति। यानी श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके अंतर्गत ये पूछने का ढंग भी नहीं है और एक जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो या ब्रह्मचारी कोई भी हो, चाहे वह वेदों का ज्ञाता है और उसमें कोई कहने का ढंग भी नहीं है, यानी कोई व्यक्ति उससे पूछता है और वो उस बात को प्रत्युत्तर देता है, यानी उस बात को वो कहता है और ठीक तरह से नहीं कहता है, अधर्म पूर्वक कहता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे एक तो होता है पूछने वाला और एक होता है कहने वाला, तो जो दोनों के अंतर्गत विरोध उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर हमें सामान्य जो अवस्था में आने के लिए एक पूछने वाले को और एक जिससे पूछी गई बात को जो कह रहा है उसको भी हमेशा एक विनम्रतापूर्वक उस बात को सुन करके कहने ना चाहिए। जिस प्रकार से श्लोक में कहा गया है कि अन्यायन का मतलब होता है अन्यायपूर्वक, अर्थात अधर्म से, चय माने और यह माने जो व्यक्ति प्राह माने कहता है, यानी जो व्यक्ति किसी भी बात को पूछने पर अधर्म पूर्वक कहता है, और यह च अधर्मेन पृच्छति, और जो व्यक्ति उसी बात को अधर्म पूर्वक पूछता है। यानी इस श्लोक में ये अपन को स्पष्ट हो रहा है कि एक व्यक्ति तो कौन है, पूछने वाला, और एक व्यक्ति कौन है, पूछ कर जिस बात को पूछी गई है तो उस बात को वो कह रहा है, यानी 2 व्यक्ति हो गए आमने सामने वाले। तो इस प्रकार से वो महाराज भृगु मुनि हैं, वो अन्य मुनियों को इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं कि हे मुनि लोगों, जिस प्रकार से जो भी श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होता है या कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति होता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो पूछने वाला होता है यदि अधर्म पूर्वक किसी बात को पूछता है तो वहाँ पर एक सामने वाला जो व्यक्ति होता है कि वो भी उसका उत्तर है वो किसी प्रकार से ना दे करके चुप रहे। क्योंकि पिछले जो श्लोकों में यह बताया गया था कि भाई एक व्यक्ति चाहे वह किसी प्रकार से वेदों का ज्ञाता हो, किसी प्रकार श्रेष्ठ हो, उसके अंतर्गत ज्ञान निधि हो, परंतु यदि उससे कोई अधर्मी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बारे में पूछे तो उसे अपने ज्ञान को लेकर के चुप रहना ही श्रेष्ठ है, वहाँ पर उसको किसी प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। परंतु अब आगे ये कैसी स्थिति बताई गई है कि जो व्यक्ति पूछी हुई बात का उत्तर भी अधर्म से देता है और जो व्यक्ति अधर्म पूर्वक पूछता है तो तयो अन्यतर है, तयो माने उन दोनों में, अन्यतर माने कोई एक प्रेति माने मृत्यु को प्राप्त करता है।
उन दोनों में से कोई ना कोई एक तो मृत्यु को प्राप्त करता ही है। विद्वेषम व अधिगच्छति, विद्वेषम माने विरोध, व माने अथवा, अधिगच्छति माने दोनों में होता है, अथवा दोनों में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न होता है। और हम ये अवश्य जानते हैं कि एक व्यक्ति जो पूछने वाला है वो अधर्मी है, और जिस बात को अगर हम पूछ रहे हैं वो कहने वाला भी इस प्रकार से अधर्म पूर्वक कहता है, तो वह दोनों के मध्य अर्थात दोनों व्यक्तियों के मध्य इस प्रकार का विरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है, अर्थात किसी भी प्रकार का लड़ाई या झगड़ा उत्पन्न होता है और दोनों में से कोई ना कोई मर जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से श्लोक में ये कहने की जो चेष्टा की जा रही है, ये बताया गया है कि जो व्यक्ति पूछी हुई बात का उत्तर अन्याय या अधर्म से देता है और जो व्यक्ति अधर्म पूर्वक पूछता है, उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विद्वेषम व अधिगच्छति, अथवा उन दोनों के अंतर्गत विरोध अवश्य उत्पन्न होता है। ठीक है, ये श्लोक आपके समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखते हैं कि धर्मार्थौ यत्र न स्याताम शुश्रूषा वापि त्वत्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम एवोसरे। तो देखिए किस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है कि भाई विद्या का जो उपदेश देना चाहिए वहाँ किस प्रकार से देना चाहिए, कि हमेशा विद्या का जो साथ है वो धर्म और अर्थ से रहा है। कि भाई हम जब किसी भी शिष्य को, यानी इस श्लोक में ये कहा गया है कि ब्रह्मचारी को या एक जो वेद पाठी जो ब्राह्मण होता है या एक श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति होता है, यदि वह किसी प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, विद्या का जो उपदेश देता है, तो वहाँ पर धर्म और अर्थ इन दोनों का होना जरूरी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म से युक्त होने चाहिए, जितेंद्रिय होने चाहिए, वहाँ पर सेवा का भाव होना चाहिए, धर्म का भाव होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से इन चीज़ों का वहाँ पर अभाव होता है तो उस स्थान पर हमें कभी भी विद्या को नहीं कहना चाहिए, विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से ऊषर जो बंजर भूमि होती है उसमें हम बीज को बोते हैं परंतु उसका कोई फल हमें नहीं मिलता है, तो उसी प्रकार से बंजर भूमि में डाले गए बीज के समान ही हमें किसी भी प्रकार से उस विद्या का उपदेश वहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो देखिए पढ़ते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है कि धर्मार्थो यत्र न स्याताम, यत्र माने जहाँ पर, न माने नहीं हो, धर्मार्थो माने धर्म और अर्थ, स्याताम माने हो, यानी जहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म और अर्थ का स्थान नहीं हो। कहने का मतलब जहाँ पर ये धर्म और अर्थ का भाव नहीं हो, शुश्रूषा वापि तत्विदा, और उसी प्रकार से कोई तत्विदा माने वैसे ही कोई भी, शुश्रूषा माने सेवा का भी भाव वहाँ पर नहीं है, तो तत्र विद्या ने वक्तव्या शुभम बीजम एव ऊसरे। ऊसरे का मतलब होता है बंजर भूमि में, एव माने समान, बीजम माने डाले गए बीज के समान, शुभम माने जो उन्नत किस्म का होता है। यानी क्या कहा गया है कि जिस स्थान पर ना तो धर्म है ना ही अर्थ है और किसी प्रकार का सेवा का भाव नहीं है, वहाँ पर बंजर भूमि में डाले गए उन्नत बीज के समान किसी प्रकार से विद्या का कथन नहीं करना चाहिए, अर्थात उस विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। आगे होगा समझ में, एक बार और देख लीजिए, जहाँ पर धर्म और अर्थ का कोई स्थान नहीं हो, सेवा का कोई भाव नहीं हो, वहाँ पर विद्या को उसी प्रकार से नहीं कहना चाहिए जिस प्रकार से बंजर भूमि में हम उन्नत बीज को डालते हैं लेकिन किसी प्रकार से उसका कोई फल नहीं मिलता है, अर्थात बंजर भूमि में डाले गए उस उन्नत किस्म के बीज के समान ही हमें कभी भी उस विद्या का कथन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हमारा ये एक मानव स्वभाव होता है कि हम बंजर भूमि में किसी प्रकार से उस बीज को नहीं डालते हैं, क्योंकि बंजर भूमि में बीज के डालने का मतलब है उसका विनाश करना। उसी प्रकार से एक अज्ञानी और अधर्मी व्यक्ति को भी हमें उपदेश का देने का मतलब है वहाँ पर समय को व्यर्थ गंवाना। तो इस प्रकार से ये चीज़ बताई गई है, जो यहाँ पर एक कथन किया गया है कि विद्या का उपदेश कहाँ करना चाहिए, अर्थात बीज को भी कहाँ बोना चाहिए। क्योंकि जब मानव जब किसी प्रकार से बीज को उत्पन्न करता है तो जो भूमि होती है उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है। जब तक वो भूमि उपजाऊ नहीं होती तब तक वहाँ पर बीज किसी प्रकार से वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है। तो इसी प्रकार से ये इसमें उदाहरण दिया गया है बहुत अच्छा कि भाई विद्या का कथन कहाँ पर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से बंजर भूमि होती है उसमें बीज का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से जहाँ पर धर्म और अर्थ का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार का सेवा का भाव नहीं है, वहाँ पर हमें विद्या का कथन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए किसी प्रकार से बताया गया श्लोक में कि विद्या एव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपदि अपि ही घोरायाम न तु एना मृणे वपेत।
तो देखिए अगले श्लोक में इसमें भी इसी प्रकार का उदाहरण दिया गया है कि भाई हमें जो विद्या का जो उपदेश है वो अपात्र को कभी भी नहीं देना चाहिए। यानी विद्या का उपदेश वहीं देना चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्ति उसके लायक हो, उसके पात्र हो, तभी हमें वहाँ पर उस विद्या का उपदेश देना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि विद्या एव समम कामम, विद्या एव माने विद्या के साथ ही, सम माने साथ, एव माने ही, विद्या माने विद्या के, कामम माने भले ही, मर्तव्य माने मर जाना चाहिए, ब्रह्मवादी न माने उस श्रेष्ठ ज्ञान को रखने वाले व्यक्ति को, वेद पाठी ब्राह्मण को। तो क्या क्या बताया गया श्लोक में कि जो ब्रह्मवादी होता है, जो वेद को पढ़ने वाला होता है, जो वेद का ज्ञाता व्यक्ति होता है, उसका विद्या के साथ मर जाना ही श्रेष्ठ है। परंतु आपद्यपि घोरायाम, परंतु घोर आपत्ति में यानी उस भयंकर आपत्ति में भी हमें इरीने बपेत, तू ए नाम माने इस विद्या को, इरीने बपेत यानी बंजर भूमि में बोने के समान कभी नहीं कहना चाहिए। यानी जो पिछले श्लोक में क्या बताया गया था कि जहाँ पर किसी भी प्रकार से जो धर्म है, अर्थ है, उसका कोई भाव नहीं है, सेवा का कोई वहाँ पर स्थान भी नहीं है, भाव नहीं है, तो वहाँ पर हमें उस विद्या का कथन उसी प्रकार से नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से बंजर भूमि में बीज को नहीं डाला जाता। उसी प्रकार से अगला जो श्लोक है अपना, तो उसमें भी इसी का उपदेश दिया गया है कि भाई हमें अपात्र को विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो बताया गया है कि भाई जो ब्रह्मवादी व्यक्ति होता है, जो वेदों का ज्ञाता होता है, जो वेद पाठी होते हैं, उनको विद्या के साथ भले ही वो मर जाएं, लेकिन घोर विपत्ति में भी ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। और किस प्रकार नहीं देना चाहिए, इरिन विपेत, तो जैसे हम बंजर भूमि में किसी प्रकार का बीज नहीं डालते हैं, उसी प्रकार से हमें उस व्यक्ति को विद्या का उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। अभी देखिए आगे वाले में, विद्या ब्राह्मण मित्याह सेवती तेस्मी रक्षमाम असूयकाय माम माँ दा तथा श्याम वीर्यवत्ताम। तो देखिए किस प्रकार से श्लोक में ये बताया गया है कि भाई सम जो विद्या की देवी है, जो वाणी की देवी है, उसने प्रतिरूप उपस्थित होकर के और सुब्राह्मण से कहा है कि भाई मुझे अपात्र को बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अपात्र को देने से आपका समय तो बर्बाद होगा ही, मेरा भी वहाँ पर व्यर्थ उपयोग होगा, यानी किसी प्रकार से मैं काम में नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर वो विद्या के बारे में, जो विद्या का जो प्रतिरूप है, जो वाणी की देवी है, उसने स्वयं आकर के क्या कहा, तो देखिए कि विद्या ब्राह्मण एवे इति आहा, यानी उस विद्या ने अर्थात उस वाणी की देवी ने ब्राह्मण के पास आकर के कहा कि सेवधि ते माने तुम्हारा, सेवधि अस्मि, सेवधि माने खजाना, अर्थात जो विद्या का जो भंडार है, जो उसकी निधि है, जो उसका संचित जो फल है, उसके बारे में ये बताया गया है। यानी विद्या अर्थात वाणी की देवी ने स्वयं ब्राह्मण के पास आकर के कहा कि मैं तुम्हारा खजाना हूँ, रक्ष माम, आप मेरी रक्षा कीजिए। असूयकाय माम मा दा, असूयका माने जो ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हैं, जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, माम माने मुझको, मा दा माने मत दीजिए। यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्या से नफरत करते हैं, उनको किसी भी प्रकार से धर्म में रुचि नहीं है, उनको शास्त्रों के ज्ञान में किसी प्रकार की रुचि नहीं है, अर्थात वो शास्त्रों के प्रति हमेशा किसी प्रकार का लगाव नहीं रखते हैं, वो धर्म और अर्थ में अपने विश्वास को सुदृढ़ नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा इनसे ईर्ष्या करते हैं, आप मुझे उनको मत दीजिए। तथा श्याम वीर्यवत्ताम, तो मैं उस प्रकार से वीर्यवत्ताम, श्याम माने मैं बलवती हो जाऊंगी, अर्थात मेरी आप रक्षा करोगे तो मैं अपने आप में मजबूत बनी रहूंगी। तो यहाँ पर ये विद्या के द्वारा, वाणी की देवी के द्वारा एक व्यक्तिगत रूप में इस ब्राह्मण के पास जाकर के ये कहने का वो प्रयास किया गया है कि भाई किस प्रकार से उसकी रक्षा करनी है, अर्थात व्यक्ति के रूप में उस वाणी की देवी ने, विद्या ने ब्राह्मण के पास जाकर के क्या कहा है कि भाई मैं तेरा खजाना हूँ और तुम्हें मेरी रक्षा करनी है। परंतु किसी भी स्थिति में, यानी जो ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हैं, जो मेरे में किसी प्रकार का विश्वास नहीं रखते हैं, जो विद्या अध्ययन नहीं करते हैं, उनको किसी भी प्रकार से इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।
उस कारण से मैं अपने स्थान पर हमेशा मजबूत बनी रहूँगी। वीर्यवत्ताम स्याम माने मैं हमेशा बलवती रहूँगी। तो इस प्रकार से श्लोक में कहा गया है। अब आगे वाला श्लोक देखिए। यम एव तु शुचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधि पाया प्रमादिने। तो देखिए इस श्लोक में अब क्या कहा गया है कि भाई पहले तो जो श्लोक थे उसमें क्या कहा गया कि जो अपात्र है उसको हमें कभी भी विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। अब ये जो आगे के जो श्लोक है उसमें पात्र व्यक्ति की वो कोटि बताई गई है, वो प्रकार बताया गया है कि हमें उस पात्र व्यक्ति को ही उस विद्या का उस उपदेश को देना चाहिए जो उसके योग्य है। और किस प्रकार का व्यक्ति है वो योग्य, तो इसमें देखते हैं हम इस श्लोक के अंतर्गत कि यम एव तु शुचिम, यम माने उस व्यक्ति को, तू माने तो जो कैसा है पवित्र है, विद्या यानी उस विद्या को नियत ब्रह्मचारी न माने जो जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी है, यानी उस व्यक्ति को जो कैसा है जितेंद्रिय है, ब्रह्मचारी है, पवित्र है। तस्मै माम ब्रूहि विप्राय यानी निधि पाया प्रमादिने, यानी उस खजाने की रक्षा करने वाले और आलस्य नहीं करने वाले उस व्यक्ति को, तस्मै माने उस व्यक्ति को ही, विद्या मां ब्रूहि विप्राय यानी उस ब्राह्मण व्यक्ति को ही विद्या का उपदेश देना चाहिए। आगे आपके समझ में एक बार और देखिए कि भाई जो व्यक्ति यमे माने जिसको, जो जिसको का मतलब किसको कि जो व्यक्ति नियत ब्रह्मचारी जितेंद्रिय है, ब्रह्मचारी है, जो खजाने की रक्षा करने वाला है यानी अपनी दी हुई जो विद्या का सदुपयोग करने वाला है, जो कभी आलस्य नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मण के लिए विद्या को उपदेश देना चाहिए। अर्थात उस ब्रह्मचारी को ही, अर्थात जो ब्राह्मण वेदों की रक्षा करता है, वेदों को ज्ञाता है, उसमें रुचि रखता है, जितेंद्रिय है और हमेशा ब्रह्मचारित्व का पालन करता है, इस अखंड निधि की रक्षा करता है, ऐसे पात्र व्यक्ति को ही इसका उपदेश देना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। ब्रह्म यतु अनुज्ञात अधियानात आपनुयात स ब्रह्म स्तेयम संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। यानी श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि यदि ऐसा कोई पात्र व्यक्ति है जिसको हम विद्या का उपदेश देते हैं, परंतु यहाँ पर उस विद्या का जो संबंध है किससे बताया है कि भाई ये भी हमें आदान और प्रदान करने का एक माध्यम होती है विद्या, कि भाई कोई चीज़ होती है वो हमें अनायास या कहीं से प्राप्त तो होती नहीं है, उसका एक न एक साधन जरूर होता है। जैसे यहाँ पर विद्या है और विद्या को आदान प्रदान करने का जो माध्यम कौन सा है, गुरु और शिष्य। अब ये गुरु होता है वेदों का ज्ञाता होता है, शिष्य होता है उसको ग्रहण करता है। तो वो वहाँ पर जब गुरु उसको शिष्य को देता है तो अपनी अनुमति होती है, यानी उनकी स्वेच्छा होती है, वो समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इसका पात्र है तो उसका ज्ञान देते हैं। परंतु जब वो शिष्य होता है किसी प्रकार से उस विद्या को अध्ययन तो करता है, परंतु गुरु की अनुमति के अनुसार जब उसको पढ़ता है तो वह उपयुक्त तो पात्र माना जाता है और उनकी दृष्टि में हमेशा वो सही पात्र होता है। परंतु जब कोई शिष्य उसी विद्या को बिना गुरु की आज्ञा के पढ़ता है तो वो व्यक्ति किसी प्रकार से वहाँ पर श्रेष्ठ विद्या को प्राप्त करने वाला पात्र नहीं माना जाता, क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा उस वेद का जो पाठ है जिसका वो अध्ययन करता है उसकी चोरी करने वाला माना जाता है और उसका फल होता है कि वह हमेशा उस नर्क को प्राप्त करता है जहाँ पर उनकी द्रुत गति होती है। तो इस प्रकार से श्लोक में यही बताया गया है। देखिए किस प्रकार से वो महाराज भृगु मुनि हैं उन सभी मुनियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मुनि लोगों, ब्रह्म यह तू अनुज्ञा माने जो व्यक्ति ब्रह्म माने वेद को अनुज्ञातम अधियाना, अधियाना अनुज्ञात का मतलब बिना गुरु की आज्ञा के पढ़ता है, आपने यानी प्राप्त करता है या पढ़ता है, तो स माने वह व्यक्ति ब्रह्मस्तेय माने वेद चोरी से, संयुक्त माने संयुक्त होता हुआ, नरकम प्रतिपद्यते माने नरक लोक को प्राप्त करता है। यानी आगे होगा आपकी समझ में, बहुत सीधा श्लोक है। क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति वेद को बिना गुरु की आज्ञा के पढ़ता है और प्राप्त करता है तो वह व्यक्ति उस वेद की चोरी से युक्त होता हुआ नरक को प्राप्त करता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। लौकिकम वैदिकम वा अपि तथा अध्यात्मिकमेव च आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादे।
तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कहा गया है कि भाई जो पात्र व्यक्ति को वहाँ पर जो विद्या का जो दान दिया जाता है, विद्या का उपदेश दिया जाता है। तो विद्या का उपदेश जब एक गुरु अपने शिष्य को देता है तो वहाँ पर एक शिष्य की एक परंपरा बनती है, एक शिष्य का एक आचरण बनता है, एक शिष्य का एक अभिवादन पूर्वक एक कर्तव्य बनता है कि वो सबसे पहले चाहे उसको लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो वह उस गुरु का सम्मान करे, उस गुरु की आज्ञा के अनुसार ही भी है हमेशा कोई भी काम करे। अर्थात हमेशा चाहे वह अपने आसन पर बैठा हुआ है और उसके सामने वो श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए, वो गुरु आ जाए, तो हमेशा अपने आसन से उठ करके और अपने गुरु को वो स्थान देना चाहिए और उसका अभिवादन करना चाहिए। यदि हमारे सामने वो उस प्रकार से आसन पर बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले इस प्रकार की विद्या को ग्रहण करने से पहले उनका अभिवादन करना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए, फिर बाद में हमें और कोई काम करना चाहिए। तो ये जो कुछ श्लोक है उसमें इसी प्रकार का जो उपदेश दिया गया है, बताया गया है। तो देखिए, लौकिकम वैदिकम व अपि तथा आध्यात्मिकमेव च, यानी लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक जो ज्ञान है, यत माने जो ज्ञान आदति मान देते हैं, तम पूर्वम अभिवादित, उससे पूर्वम अभिवादित माने हमेशा अपने गुरु का अभिवादन करना चाहिए। यानी सबसे पहले क्या बताया गया श्लोक में, यानी लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान देने से पहले हमेशा अपने गुरु के प्रति अभिवादन कर लेना चाहिए। तम पूर्वम अभिवादित, यानी उस ज्ञान से पहले हमें गुरु का जरूर सम्मान कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, सावित्री मात्र सारो अपि वरम विप्र सुयंत्रित नायंत्रित त्रिवेदोपि सर्वासी सर्व विक्रयी। तो किस प्रकार से इसमें कहा गया है कि भाई जो व्यक्ति यानी जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो अगर उस सावित्री मंत्र का अर्थात उस गायत्री मंत्र का उपासना मात्र ही करते हैं, परंतु वो कैसे होते हैं, सुयंत्रित, यानी वो सदाचार से युक्त होते हैं, तो हमेशा वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। परंतु जो किसी प्रकार से सदाचारी नहीं है, नायंत्रित माने सदाचार से हीन है, और त्रिवेदोपि, चाहे वह तीनों वेदों का ही ज्ञाता क्यों ना हो, सर्वासी, वह सभी के अन्न को भोगने वाला, खाने वाला, सर्व विक्रयी, सभी को अन्न को अर्थात वस्तु को बेचने वाला होता है, ऐसा ब्राह्मण कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता है। तो देखिए किस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि सावित्री मात्र सारोपि वरम विप्र सुयंत्रतः, सावित्री मात्र सारोपि माने मात्र सावित्री मंत्र की उपासना करने वाला, विप्र माने ब्राह्मण, सुयंत्रित माने जो सदाचार से युक्त होता है, वरम वही श्रेष्ठ होता है। परंतु जो ब्राह्मण त्रिवेदोपि माने तीन वेदों को ज्ञाता है, परंतु नायंत्रित माने सदाचार से हीन है, सर्वासी वह सभी के अन्न को खाता है, सर्व विक्रय सभी के अन्न को बेचता है, वह कभी भी वरम न, वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। यानी उस श्रेष्ठ वो जो सावित्री मंत्र की उपासना करता है, जो गायत्री मंत्र की उपासना करता है, यानी वो किसी प्रकार से वो छोटी से छोटा पूजा कर्म करता है, परंतु वह ब्राह्मण कैसा है, श्रेष्ठ है, यानी सदाचार से युक्त है, तो वह हमेशा श्रेष्ठ कहलाता है। परंतु जिसके अंतर्गत कोई सदाचार ही नहीं है, कोई किसी प्रकार से आचरण ही नहीं है, चाहे वह तीनों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, जैसे कि पहले श्लोक में कहा गया कि अन्यायन चय प्रहारश्च धर्मेन पृच्छति तयोरन्यतर प्रेति विद्वेषम वादिगच्छति, यानी जो व्यक्ति, यानी एक तो चाहे वह वेदों का ज्ञाता हो, उससे अगर हम कोई भी बात पूछे और वह अधर्म पूर्वक हमसे कहता है, अन्याय पूर्वक कहता है ना, तो वह श्रेष्ठ नहीं है। और एक व्यक्ति जो होता है, जो पूछने वाला होता है, जो भी किसी प्रकार से न्यायपूर्वक नहीं पूछता, धर्म से पूछता है, तो अधर्म से पूछने पर तो सामान्य स्थिति में ये है कि जो जिससे हम पूछ रहे हैं अगर वो श्रेष्ठ ज्ञानी विद्वज्जन है, तो उसका क्या कर्म है वहाँ पर, उसका तो उस स्थिति पर चुप रहना ही श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूछे और कोई व्यक्ति अधर्म से उत्तर दे, तो वो वहाँ पर श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस श्लोक से संबंध बताया गया, सावित्री मात्र सारो वरम विप्र सुयंत्रित है, यानी जो व्यक्ति सावित्री मंत्र की उपासना मात्र करता है, जो सदाचारी है, ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। परंतु जो तीनों वेदों का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार नहीं है, जो सभी के अन्न को खाता है और बेचता है, ऐसा ब्राह्मण कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, शय्यासनेऽध्याचरते श्रेयसा न समाविते शय्यासनस्थ स्वैव एनम प्रत्युत्थाय विवादियेत, यानी मैंने पहले बताया
कि भाई जब किसी प्रकार से कोई भी हमारा गुरु है, हमारा श्रेष्ठ व्यक्ति है, हमारे बड़े लोग हैं, चाहे किसी प्रकार से गुरु जिसको कह सकते हैं, गुरु का मतलब हमारे पढ़ाने वाला गुरु भी होता है, गुरु का मतलब बड़े भी होता है, गुरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, विद्वजन भी होता है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो हमसे बड़ा है, तो मैंने बताया कि लौकिक ज्ञान हो, वैदिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, यदि किसी प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त करें तो सबसे पहले हमें गुरु के प्रति हमेशा नमन जरूर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर उस लेख में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति शय्यासने अध्याचरेते, शय्यासने अध्याचरेते माने जो आसन पर बैठा हुआ है, आसन पर बैठा हुआ है, श्रेष्ठ माने जो श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी हमसे बड़ा है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, आसन पर बैठा हुआ है, विराजमान है, तो समावेशित हमें वहाँ पर आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कहने का मतलब हमें उस गुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो शय्यासनस्थ शैव एनम, और यदि शय्यासनस्थ स्वयं खुद आसन पर बैठा हुआ है, शय्यासनस्थ का मतलब यदि वह व्यक्ति स्वयं आसन पर बैठा हुआ है तो एनम प्रत्युत्थाय विवादित, तो उस आसन से स्वयं को उठ करके, प्रत्युत्थाय माने उठ करके, अभिवादित माने अपने गुरु का, सामने आए हुए व्यक्ति का हमेशा अभिवादन करना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, हमेशा उनका आदर करना चाहिए, हमेशा उनको नमस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत उस स्थिति को बताया गया है कि भाई जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा होती है किस प्रकार से आगे बढ़ती है, किस प्रकार का दोनों के मध्य भाव होता है। तो बताया गया है कि सही आसन स्थित है, यानी गुरुजनों के अर्थात बड़े लोगों के, श्रेष्ठ लोगों के आसन पर बैठे होने पर उनके सामने आसन पर नहीं बैठना चाहिए, और स्वयं आसन पर बैठे होने पर भी उनके आने पर आसन से उठ करके उनका अभिवादन जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखिए। ऊर्ध्व प्राणा ही उत्क्रमंती यून स्थविर आयाति प्रत्युत्थान विवादाभ्याम पुनः तान प्रतिपद्यते। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत कौन सा भाव बताया गया है कि भाई ऊपर जो अपने मंत्रों में देखा कि एक गुरु और शिष्य की जो परंपरा है कि भाई शिष्य जब आसन पर बैठा हो और उनके सामने कोई भी बड़ा आ जाए तो उसे आसन से उठ लेना चाहिए, और यदि हम कहीं जाते हैं गुरु आसन पर बैठा हुआ तो हमें उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दोनों परंपराएं हैं वो दोनों के मध्य भाव से ही चलती है। परंतु आगे जो स्थिति बताई गई है कि एक जो श्रेष्ठ आचरण करने वाला सदाचारी पुत्र होता है या शिष्य होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, तो ऐसा भाव होता है कि जब हम कहीं पर बैठे हुए हैं, जैसे माना कि हम घर पर हैं और हमारे सामने कोई अचानक कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए, चाहे रिश्तेदार हो लेकिन वो बड़ा होना चाहिए, है ना, चाहे हमारा गुरु हो, चाहे हमसे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे कोई वृद्ध आदमी हो, तो जैसे ही आते हैं तो इस श्लोक अगले वाले जो श्लोक हम पढ़ेंगे इसमें ये बताया गया है कि सामने आया हुआ जो गुरुजन होता है, जो श्रेष्ठ जन होता है, उससे व्यक्ति के प्राण ऊपर चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ऐसी हड़बड़ी सी मच जाती है कि अरे ये आ गए तो क्या होगा पता नहीं। वो उस प्रकार से इमरजेंसी में, उस आपात समय में वो सारी चीज़ें की व्यवस्था करते हैं, उनका आदर करते हैं, अभिवादन करते हैं, कई प्रकार के जो भाव है उस व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उस स्थिति में उसके प्राण क्या हो जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी गले तक आ जाते हैं। कहते हैं नहीं कई किसी प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं कि भाई मेरे तो प्राण गले तक आ गए थे, है ना। तो इस प्रकार की ये वहाँ पर स्थिति बताई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो श्रेष्ठ, तो अगर घर पे आता है कोई वृद्ध व्यक्ति तो उससे जो युवा अवस्था में जो विद्यमान व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि उसके प्राण गले तक आ जाते हैं। और प्रत्युत्थान अभिवादन प्रस्थान प्रतिपद्यते, और जब उस व्यक्ति को उठ करके अपने आसन पर बिठा देता है तब उसके पश्चात उसके प्राण नीचे जाते हैं। कहने का मतलब वो सामान्य स्थिति में आता है। तो यही बताया गया श्लोक के अंतर्गत। देखिए कि ऊर्ध्व प्राणा ही उत्क्रमंती, प्राण ऊपर चले जाते हैं, यू न मानो युवा लोगों के स्थैर्य आयाति, जब कोई श्रेष्ठ कोई वृद्ध व्यक्ति उनके पास में आता है। आया आपके समझ में कि जब कोई व्यक्ति युवा व्यक्ति है यानी सामान्य व्यक्ति है और वो आसन पर बैठा हुआ अपने घर पर है और उसके पास यदि कोई अचानक कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाता है तो उसके प्राण गले तक आ जाते हैं। प्रत्युत्थानाम अभिवाद्याभ्यम, तो वह उठ करके उनका अभिवादन करके पुनः माने दोबारा तान प्रतिपद्यते, उन प्राणों को नीचे लाता है। कहने का मतलब ये स्थिति हम बिल्कुल समझ सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। हर
परिवार मतलब परंपरा के अंतर्गत ये विद्यमान स्थिति होती है कि जब कोई अचानक अपने घर आता है तो हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंतर्गत एक अद्भुत सा, एक आश्चर्यचकित ढंग और जो बनता है नज़रिया, तो वहाँ पर होता है जब हम उनका आदर सत्कार अभिवादन करते हैं, बैठते हैं, तब हमारी जो स्थिति है वो सामान्य हो पाती है ना। तो यही इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी शिष्य यदि आसन पर बैठा हुआ है यानी अपने घर पर, और कोई उसके बाद में उसको श्रेष्ठ गुरुजन या कोई वृद्ध व्यक्ति आता है तो उसके प्राण ऊपर तक गले तक पहुंच जाते हैं। वह उठ करके अभिवादन करता है और उनको बैठाता है, आदर सत्कार करता है, तब वो सामान्य स्थिति में होता है, यानी उनके प्राण नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन श्लोकों में ये सारी चीज़ बताई गई है कि भाई किस प्रकार से पात्र व्यक्ति को उपदेश देना चाहिए, किस प्रकार अपात्र को उपदेश नहीं देना चाहिए, किस प्रकार से गुरु और शिष्य की परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य का जो आचरण है वो इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको यदि अच्छा लगे ये, तो चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको भाई कैसा लग रहा है। तो अगले भाग में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे, तब तक आप देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।